एरी मेरे जब से मरे वरतार, सुहागिन में तो तब से वही। कवि ने कल्पना की है कि मेरे जब से मरे भरतार, सुहागिन में तब से वही। औरत का पति अगर मर जाए तो वो विधवा होती है, सुहागिन नहीं होती। लेकिन यहाँ सिर्फ औरत की बात नहीं हो रही है, यहाँ औरत पुरुष सबकी बात हो रही है। और हम सबका पति है मन, मन के हिसाब से ही सब चल रहे हैं। चाहे गलत भी काम हो, सामने वाला मना करे कि ये गलत है, लेकिन अगर मन नहीं मान रहा है तो आप करोगे उसको। तो जब तक मन को नहीं मार लोगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, ना ही भगवान का भजन और ना ही परिवार को छोड़ सकते हैं। ए जब तक पति मेरे जिंदा थे भोगे दुख अपार, जब से मर गए पिया हमारे, मैंने पाए सुख अपार, सुहागिन में तो तब से वही। जब तक पति मेरे जिंदा थे भोगे दुख अपार, जब तक इस मन को जीवित रखोगे, मारोगे नहीं, तब तक कष्ट ही कष्ट हैं। क्योंकि मन बिगड़ता हुआ अगर दिखा तो फिर ब्रह्म की आराधना मुश्किल है। दूसरा, माता पिता जब तक जिंदा थे नाई गई ससुराल, कभी कल्पना करता है कि माता पिता जब तक जिंदा थे नाई गई ससुराल। माता है ममता और पिता है मोह। जब तक ममता और मोह दोनों खत्म नहीं होंगे तब तक हम परिवार को नहीं छोड़ सकते। ए मैया बाबुल दोनों मर गए, मैं तो जाए बसी ससुराल, सुहागिन में तो तब से भई। और 5 भाई जब तक जिंदा थे पड़ी रही मझधार, 5 भाई देखने का, सुनने का, सूंघने का, चखने का और स्पर्श करने का। ये 5 भाई जो हैं, अच्छी चीज दिख जाए तो आदमी को यही लगता बस मेरी हो जाए। कोई फूल भी दिखा तो बस उसे खत्म करना, ये तोड़ लिया, बर्बाद किया, खत्म। कोई रास्ते से जा रहे, किसी अच्छी सी चीज की खुशबू आई तो फिर लगा कि अरे इसको तो खाना चाहिए, कितनी प्यारी इतनी अच्छी खुशबू आ रही तो खाने में कितना टेस्ट होगा। सुनने का, देखिए एक बात हमेशा दिमाग में बिठा लेना, गलत रास्ता चुनना 2 ही चीजों का होता है। एक तो आंख सुधार लीजिए और दूसरा अपने आप अच्छे रास्ते पे चलोगे। आंख बिगड़ती है तब आदमी उल्टा चलता है, और कान अगर उल्टा सुनने लगे तब आदमी उल्टा चलता है। और सबसे पहले चित्त बिगड़ा, सबसे पहले चित्त बिगड़ा और फिर मन बिगड़ा, और अगर मन बिगड़ गया तो चरित्र बिगड़ गया, और दादा अगर चरित्र बिगड़ गया तो दुनिया बिगड़ गई, फिर आपको सुधारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। 5 भैया जा दिन मर गए, मैं तो बैठी आसन मार,
बोले सदगुरुदेव भगवान की। परीक्षित, कथा कहाँ चल रही थी? आज 7वां दिन है, आज आप बता ही दो। स्माइल थोड़ी करनी है, बताना है। बता दो बता दो। अच्छा, कल आपको बुखार आया था क्या? आया था? हमारी तरफ भेज देते, आपको क्यों आया? नहीं नहीं, सच्ची में मुझे आ जाता। आप तो कम से कम स्वस्थ रहो, अब जो शरीरों कामनाएं कर रहे हो। नहीं नहीं, हमारे आए हुए जरा खराब ना हो सके तो। मैं तो 15-20 टेबलेट खा लेती खट्टी, वो तो उसे जाना ही पड़ता। बस आप स्वस्थ रहें। बड़ा पावन प्रसंग चल रहा था महाराज। इधर श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध जो किया था, उनकी पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति। वो जरासंध मतलब अपने पिता के पास पहुंची और जवाब दिया, पिताजी आपके होते हुए आपकी बेटियां रढ़ापा भोग रही हैं, तो ये मर जाने की बात है। तो जरासंध ने 17 बार मथुरा नगरिया पर हमला बोला। 18वीं बार काले वन को लेके पहुंचे। तो बुजुर्गों याद रखना, भगवान काले वन को देख के रण छोड़ के भागे। उसी दिन गोविंद का नाम पड़ गया रण छोड़। बोले रण छोड़ भगवान की। अब भगवान रण छोड़ के भागे तो काले वन पीछे पीछे। बोले कहां तक जाएगा? मुझे भी तू याद रखेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। एक प्रवर्षण नाम की गुफा, बाम मानधाता के बड़े पुत्र मुचकुंद जी सो रहे थे। इन्होंने देवताओं और दैत्यों के युद्ध में ये बरसों तक जगे थे परीक्षित। तो इन्हें वरदान दिया गया था कि जाओ उस पर्वत की गुफा में आप सोना, और जो आपको कच्ची नींद जगा देगा वो आपके नेत्र खुलते ही भस्म हो जाएगा। तो कृष्ण ने क्या किया? अपना पीताम्बर मुचकुंद के ऊपर डाला और सीधे अंदर घुस गए। कालिया बनाया, उसने देखा कि ये कृष्ण का पीताम्बर है, तो कसके लात जमाई है और जवाब दिया, क्यों रे, अभी अभी तो आया, हमें सिखा रहा है कि तू सो रहा है। अब वहां कृष्ण तो थे नहीं, मुचकुंद जी थे। जैसे ही मुचकुंद जी के नेत्र खुले, काले बंजल करके भस्म हो गया। भगवान बाहर आए, यवने भस्म शान्नीते भगवानम सात्वतर सवः आत्मानम दर्शयामास मुचकुंदाय धीमते। दादा स्वयं जब भस्म हुए हैं काले वन, तो भगवान ने आए के बाहर दर्शन दिए चतुर्भुज रूप लेके। तो कहा है कि महाराज आप कौन हैं? मुचकुंद जी ने। तो भगवान बोले कि को भवनिह श्रम प्राप्तो विपने गिरि गहरे पदभ्याम पहापलः साम्या विचरस्युरुकंडके। मैं, मुझे प्यार से लोग कृष्ण भी कहते, मैं ब्रह्म भी हूँ, मैं ईश भी हूँ, मैं हर जगह विचरण करने वाला भी हूँ। आप चिंता ना करो, आपके नेत्रों से उसको मरना था, बस इतना है कि आपने एक संकट टाल दिया। आशीर्वाद देके भगवान अंतर ध्यान हुए। तो उस जरासंध ने उस पर्वत के चारों तरफ आग लगवा दी। भगवान वहां से कूदे, समुद्र के अंदर एक नगरी बसाई है, जिस नगरी का नाम है द्वारिका। और संतो, भागवत रहस्य का प्रमाण है कि द्वारिका की लंबाई थी 450 कोस और चौड़ाई थी 250 कोस। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान के जो बड़े भैया हैं बलराम, उनका विवाह
आनर्ताधिपति श्रीमान रेवतो रेवती सुताम ब्रह्माणायोदिता प्रादात वलायति परोदितम। आनर्त देश के राजा हैं आनर्त, उनके लड़के का नाम है रेवत, उनकी बिटिया को नाम है रेवती, जो राजा आनर्त की नात ने रेवती। उसने विद्वान कहते हैं उनके साथ में भगवान का जो बड़े भैया हैं प्रभु के, उनका विवाह हुआ। जब बड़े भाई की शादी हुई तो भगवान का पहला विवाह कब, कैसे, कहां पर और किसके साथ में हुआ है? तो भगवानम भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिरानानम राक्षसेन विधानेन उपएति श्रुतम। विदर्भ देश के राजा हैं जिन्हें कहा जाता है भीष्मक। ये 5 बेटे हैं और एक बिटिया है जिसका नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी बहुत सुंदर है, जिसको देख के चंद्रमा भी शर्मा जाए ऐसी थी वो रुक्मिणी। एक दिन रुक्मिणी छुपा छुपी का खेल खेल रही तो रुक्मिणी की माँ ने देखा, सहेलियां बोलती अरे ओ दीदी खेल में आनंद ना आवे, क्यों? तू छुप जाती है तो दूर से ही पता चल जाता है कि यहाँ छुपी, तो क्या करें? बोले बहना कुछ और खेल खेलो।